सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की घोषणा हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विन वैष्णव जी ने इसके बारे में जानकारी दी है और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कब से ये लागू होगा और किस फिटमेंट फैक्टर का होगा इसमें प्रयोग, किस प्रकार से सैलरी आपकी बढ़ेगी। एक उदाहरण से समझेंगे कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और वेतन और पेंशन की गणना किस प्रकार से होगी और क्या क्या इसमें रहने वाला है। आयोग का गठन किस प्रकार से होगा, कितने सदस्य होंगे और कब इसकी सिफारिशें लागू होगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार और कंटिन्यूस आपको प्राप्त होते रहे। साथियों, सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है। 2026 से लागू होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। और ये अपडेट जो कि आपको दी गई है कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने पत्रकारों को इसकी फैसले की जानकारी दी है और इसमें उन्होंने बताया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगी। देखिएगा यहाँ क्लियर है कि अब जो सिफारिशें लागू होगी वो 2026 से लागू होगी। यह जानकारी केंद्रीय जो कि कैबिनेट बैठक, देखिए जो यह जानकारी है ये कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा है 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेगी। और 7वां वेतन आयोग देखिए साथियों 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों का फ़ायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम और पेंशन दोनों ही बढ़ेगी। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रहेगा 8वां वेतन आयोग लागू होने से क्या होगा, इसको हम 2 सवालों से समझेंगे। सवाल नंबर 1, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दोनों सवाल हैं। आप थोड़ा इन दोनों सवालों से समझेंगे कि किस प्रकार आपकी सैलरी बढ़ेगी। सवाल नंबर 1, 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पर बता रखा है। जवाब है इसका जो कि भास्कर की तरफ से बड़ा ही अपडेटेड है और यहाँ बता रखा है केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल देखिए साथियों यहाँ दे रखा है, इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 से यहाँ पर 8वां वेतन आयोग लागू होगा, यानी कि 1 जनवरी से। और यहाँ पर जो वेतन का जो वेतन मैट्रिक्स दे रखा है वो भी इन्होंने बता दिया है कि 8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा। इसे समझने के लिए देखिएगा हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से भी। तो अब हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से सैलरी में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 जो कि लेवल है, देखिए साथियों 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1800 रुपये, ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़कर 34,000 रुपये किया जा सकता है। देखिए 34,560 रुपये है, यानी 18,000 से सीधे ही ये यहाँ पर 34,560 रुपये हो जाएगा। और इसी तरह से केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर पर अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपये की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर भी यहाँ पे जो कि 4,80,000 रुपये हो जाएगी, यानी कि जस्ट इसकी डबल के पास यहाँ पर ये पहुँच जाएगी। लगभग सैलरी सबकी डबल यहाँ पे दिखाई दे रही है। सवाल अब दूसरा ये आता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पेंशन के बारे में भी दे रखा है कि जवाब है। और 1 जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन, देखिए साथियों न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। साल 2024 से 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर्ड होगा। और अब मान लीजिए 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी यहाँ पर 34,560 रुपये हो गई, तो इसकी 50% रकम यानी कि 17,280 रुपये होती है। इस हिसाब से एक कर्मचारी को 17,200 रुपये प्लस डीए की जो धनराशि है पेंशन के तौर पर यहाँ पर प्राप्त होगी। हालांकि यह जो रेयर केस में होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर ही रहे।
प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारियों को उससे ज़्यादा धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। और इसी के साथ ही वहीं लेवल 18 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी देखिएगा 4,80,000 रुपये से होगी। इसका 50% यानी कुल 2,40,000 रुपये और प्लस DAR की धनराशि के तौर पर उसको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों तरह के पेंशन के बारे में डिटेल आपको बता दी गई है। और इसी के साथ ही भास्कर से बड़ा अपडेट है, 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्दी एक अध्यक्ष और देखिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और आयोग केंद्र के सरकार के कर्मचारियों को पेंशनर कर्मचारी और पेंशनर की सैलरी जो पेंशन तय करेगा। और ये जो अपडेट है अश्विन वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री है इनके द्वारा दिया गया है। तो साथियों अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिल चुकी है और फैक्टर जो आपको वो भी दिखा दिया है कि किस फैक्टर से ये बढ़ेगी। और अब इसी फैक्टर से सभी कर्मचारी अपनी अपनी सैलरी किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी एक उदाहरण हम यहाँ पे आगे की वीडियो में पेश करेंगे, जिससे कि आपको जो कि अपडेट है आपको आसानी से समझ में आ सके। बाकी देखिए वेतन आयोग का गठन अब शीघ्र होने वाला है और वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की कमेटी बनेगी और आयोग यही तय करेंगे कि केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी किस प्रकार से बनेगी और किस प्रकार से ये लागू होगी। तो साथियों सभी अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर प्राप्त होते रहें।